Subject English. Topic Figures of speech. There are 7 kinds of figure of speech जिन्हें हम एक मिनी मॉनिक वर्ड शैम्पू से याद रख सकते हैं। शैम्पू की स्पेलिंग आपको मालूम है, SHAMPOO। S फॉर सिमली, H फॉर हाइपरबोल, A फॉर एपॉस्ट्रॉफी, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरन एंड O फॉर ओनोमाटोपोइया। सिमली उपमा अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनकी तुलना के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो हैं एज, लाइक एंड सो एज। हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका मतलब क्या है? किसी भी बात को बढ़ाकर या घटाकर बताने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। एपॉस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार है जो कि प्रयोग किया जाता है किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रदर्शित करने के लिए और उसमें उसे संबोधन करके बुलाया जाता है। मेटाफर रूपक अलंकार है। ये एक प्रकार से सिमली की तरह ही होता है, लेकिन रूपक और उपमा में अंतर क्या है? जब आप मेटाफर को देखेंगे तो मेटाफर में आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि वहाँ पर आप एज, लाइक एंड सो एज वर्ड्स का प्रयोग किए बिना ही दो चीज़ों की तुलना करेंगे। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है। इसमें भी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर हम तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई संबोधन नहीं करते हैं। ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन एक विरोधाभासी अलंकार है जिसमें दो अलग अलग विरोधाभासी बातों को एक साथ दर्शाया जाता है। और ओनोमाटोपोइया ये ध्वन्यात्मक अलंकार है जिसमें हम ध्वनि अलग अलग जो हैं उनको यहाँ पर मेन उस पर फोकस करते हैं। तो ये भाषा के अलंकार हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इन 7 प्रकार के अलंकारों में हमें ये याद करने के लिए एक मिनी मॉनिक वर्ड मिल गया है जिसको हम शैम्पू, जो कि सामान्यतः यूज़ होता है, शैम्पू शब्द आप भी जानते हैं, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, SHAMPOO। S फॉर सिमली, दैट इज उपमा अलंकार। H फॉर हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। A फॉर अपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। M फॉर मेटाफर यानी रूपक अलंकार। P फॉर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। O फॉर ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभासी अलंकार। एंड नेक्स्ट O फॉर ओनोमाटोपोइया, दैट इज ध्वन्यात्मक अलंकार, जहाँ पर ध्वनियों का प्रयोग होता है। अब आइए हम फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी हैं 7, सिमली, हाइपरबोल, एपॉस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमाटोपोइया, इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे सिमली में मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार है। यहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना होती है और तुलना के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो हैं एज, लाइक, सो एंड सो एज। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें दो वस्तुओं की तुलना हुई है, मोहन की और स्टार की। तो बीच में लाइक का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम्पल क्या है? मोहन इज लाइक अ स्टार ऑफ फैमिली। मोहन जो है वो परिवार में एक तारे की तरह है। सेकंड है हाइपरबोल। हाइपरबोल में मैंने आपको बताया था अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, चीज़ों को या तो बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन स्माइल्ड एंड द होल वर्ल्ड इज हैप्पी। अर्जुन मुस्कुराए, अर्जुन ने मुस्कुराया और उससे पूरा संसार खुश हो गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। एपॉस्ट्रॉफी जो है वो संबोधन अलंकार है। उसमें मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में हम उससे प्रदर्शित करके उससे बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एपॉस्ट्रॉफी के यहाँ पर जो हैं वो चिन्ह भी लगेंगे हमारे। तो उसमें देखिए लिखा क्या है, ब्लो विंड्स कॉमा ब्लो। ब्लो विंड्स जो सबसे पहले लिखा है उसका मतलब है हे हवा तुम बहो। तो हवा को
यहाँ पर हमने जो कि निर्जीव है उसे हमने सजीव के रूप में उससे बात कर रहे हैं, ब्लो विंड्स ब्लो। और मेटाफर क्या था? मेटाफर में मैंने आपको बताया था कि सिमिली और मेटाफर में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि सिमिली में भी दो वस्तुओं की तुलना होती है, मेटाफर में भी दो वस्तुओं की तुलना होती है, लेकिन मेटाफर में जो वर्ड सिमिली में प्रयोग होते हैं जैसे एज, लाइक, सो एंड सो एज, इनका प्रयोग नहीं होता। तो अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है मेटाफर का? मोहन इज स्टार ऑफ द फैमिली। मोहन जो है वो फैमिली का स्टार है। इसमें मैंने कहीं भी एज, लाइक, सो एज का प्रयोग नहीं किया। और सिमिली में देखिए, मोहन इज लाइक ए स्टार ऑफ फैमिली, तो वहाँ पे लाइक शब्द का प्रयोग हुआ है, तुलना की गई मोहन और स्टार की सिमिली में। मेटाफर में भी तुलना की गई है, लेकिन मेटाफर में जो वर्ड सिमिली में यूज होते हैं एज, लाइक, सो एंड सो एज, उनका प्रयोग नहीं होता है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, मानवीकरण में भी हम निर्जीव को सजीव के रूप में मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे कोई बातचीत नहीं होती है, कोई संबोधन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल है द मून इज स्माइलिंग, चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। ठीक है। अब एपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन का अंतर आप समझ लीजिए। एपोस्ट्रॉफी में जब हमने बात की थी तो हवा से हमने जो बात की तो कैसे बात करी कि हे हवा बहो तुम बहो, ब्लो विंड्स ब्लो। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में क्या किया, द मून इज स्माइलिंग, चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। हमने चंद्रमा से कोई बात नहीं करी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभासी अलंकार। इसमें क्या है, दो जो विपरीत शब्द हैं उनका प्रयोग एक साथ होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रॉब्लम इज लिटिल बिग, समस्या जो है वो थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए लिटिल और बिग ये दोनों ही ऑक्सीमोरन है, विरोधाभासी हैं। और ओनोमाटोपोइया में क्या होता है, ध्वनात्मक अलंकार है, ध्वनि की बात यहाँ पर होती है। जैसे लिखा है चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, और रोरिंग ऑफ द लॉयन, यानी कि शेर का दहाड़ना। तो चिड़िया जो सुबह सुबह बोलती हैं तो चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स है, और रोरिंग ऑफ लॉयन यानी शेर की दहाड़। यहाँ पर आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जॉल्टिंग ऑफ द ट्रेन, जब ट्रेन चलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसे जॉल्टिंग बोलते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच में आपको कैसे लिखना है, पेपर में डिफरेंस क्या क्या है। थैंक यू।